नमस्कार। क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 5 इंडिया दैट इज भारत इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया। भारत की सबसे पुरानी जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो ऋग्वेदा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द ऋग्वेदा। तो उसका नाम था सप्त सिंधवा, लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। ठीक, और ये सब सिंधु शब्द आया है सिंधु नदी से, जिसको हम इंडस रिवर कहते हैं। ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वेरियस प्लेस या रीजन्स इन द महाभारता। महाभारत के काल में अनेक प्रदेश या क्षेत्र कौन से होते थे? एक होता था काश्मीरा, जो आज का कश्मीर है। एक होता था कुरुक्षेत्रा, जो हरियाणा में है। वेंगा, जो बंगाल है आज का। प्रयाग, जो तेसा, ठीक है, ये आसाम होता था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है कच्छ, उसको कच्छ जो गुजरात में है। और केरला, ठीक है, जो आज का केरलम है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द महाभारता। तो वो उस टाइम में दो नाम चलते थे, एक होता था भारतवर्षा और दूसरा होता था जम्बू द्वीपा। नेक्स्ट कहता है विच एंशियंट टेक्स्ट यूज वर्ड भारता फर्स्ट टाइम। कौन से पुस्तक में सबसे पहले भारत शब्द का वर्णन मिलता है? तो भारतवर्षा, ये स्पष्ट मिलता है एंटायर सब कॉन्टिनेंट के लिए ये यूज किया जाता है। और ठीक है, और भारतवर्षा मीन द कंट्री ऑफ द भारतवर्षा, और भारत जो नेम है ये फर्स्ट टाइम अपीयर होता है ऋग्वेद में। ठीक है। नेक्स्ट कहता है विच इंडियन सब कॉन्टिनेंट कॉल द जम्बू द्वीपा। जम्बू द्वीप का मीन्स होता है द आइलैंड्स ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्रीज। तो ये कॉमन पेड़ होते थे भारत के, जिनको हम जम्बुल ट्री या मालाबार पाम ट्री भी कहते हैं। जम्बू द्वीपा शब्द जो वो भारतीय के लिए यूज होता था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। नेक्स्ट था हु नेम्ड जम्बू द्वीपा टू डिस्क्राइब द एंटायर इंडिया। किस राजा ने? तो वो राजा थे सम्राट अशोक। 250 BCE बिफोर कॉमन एरा से 250 साल पहले की बात है, जिन्होंने ऐसे इंस्क्रिप्शन छोड़ रखे हैं, युद्ध के टाइम के मिलते हैं ये शिलालेख आदि, जिसमें जम्बू द्वीपा का वर्णन मिलता है पूरे भारत को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, जो उस टाइम के भारतवर्ष में या जम्बू द्वीपा में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये सारा एरिया शामिल था। नेक्स्ट कहता है हाउ विष्णु पुराण डिस्क्राइब द वर्ल्ड भारता। विष्णु पुराण में एक शब्द मिलता है उत्तरीयत समुद्र से हिमाद्र से दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम है। इसका मतलब क्या रहा है कि दी कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन, यानी इंडियन ओशन के उत्तर में जो देश है, और वो साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन इज कॉल्ड भारत। हिमालय के दक्षिण में और ठीक है, हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में जो ज़मीन है उसको भारतवर्ष कहा गया है विष्णु पुराण में। हाउ भारत वर्ड इज यूज इन प्रेजेंट इंडिया। तो भारत जो शब्द है वो आज भी यूज होता है। इन नॉर्थ इंडिया इट जनरली रिटन एज भारत, एंड साउथ इंडिया में इसको लिखा जाता है भारतम। नेक्स्ट कहता है हाउ तमिल लिटरेचर एक्सप्लेन अबाउट इंडिया। तमिल लिटरेचर जो है उसमें 2000 साल पुराना वो मिलते हैं। प्रेज ए किंग हुज नेम नोन फ्रॉम द केप कोमोरिन। केप कोमोरिन का मतलब जो भारत का दक्षिणी भाग है ना यहाँ पर, तो जिसको आज हम कन्याकुमारी कहते हैं। ठीक है, आजकल इसका नाम है कन्याकुमारी। जो कि केप होता है ना, एक जोग्राफिकल टर्म होती है, इसका मतलब होता है ज़मीन का आखिरी सिरा। तो ये इंडिया का आखिरी सिरा है जो इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के पॉइंट पर मिलता है। तो इसके बारे में तमिल लिटरेचर में मिलता है। नेक्स्ट आता है विच टेक्स्ट यूज इंडिया दैट इज भारत फर्स्ट टाइम। किस किताब में ये पहली बार लिखा गया कि भारत इंडिया जो है दैट इज भारत, ये शब्द यूज किया गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश। पहली बार इंग्लिश में लिखा गया था जो भारतीय संविधान है, उसमें ये पैराज आता है इंडिया दैट इज भारत।
ठीक है, उसकी बिगिनिंग में ही लिखा गया है हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन द भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, तो इसमें ये लिखा गया है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ऊपरले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है ये। ए डॉक्यूमेंट दैट स्पेल आउट द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ द नेशन। किसी भी देश का या भारत का कहिए कि वो डॉक्यूमेंट जिसमें सभी प्रकार के जो नियम और कानून है वो लिखे होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, जबकि ये तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम आज की डेट में संविधान निर्माण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 26 जनवरी को हम बनाते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। नेट है विच वाज द फर्स्ट फॉरेनर कंट्री टू मेंशन इंडिया एज हिंद या हिंदू। द फर्स्ट कंट्री जो जिसने इंडिया को यूज किया था इंडिया के लिए हिंदू शब्द, वो था पर्सियन। ठीक है, आज का ईरान कहिए। ठीक है, पर्सिया होता था ये पहले। नेक्स्ट है इन द 6th सेंचुरी BCE, ईसा से 6 सेंचुरी पूर्व 600 साल पहले दी पर्सियन एम्परर लॉन्च्ड ए मिलिट्री कैंपेन एंड गेन्ड कंट्रोल द रीजन ऑफ द इंडस रिवर विच एज वी सॉ वाज अर्लियर सिंधु। जो पर्सिया के लोग थे ना उस ज़माने में, तो इंडस रिवर से पश्चिम के कुछ हिस्से पर उनका साम्राज्य चलता था और इंडस रिवर को वो सिंधु कहते थे। क्यों? क्योंकि जो उनके अर्लीस्ट रिकॉर्ड बताते हैं कि पर्सियन जो भाषा है उसमें हिंदू या हिदू ये शब्द मिलते हैं उनकी लैंग्वेज में, और ये सब के सब सिंधु शब्द का जो है उसके लिए यूज किए जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनमें जो है ना पर्सियन वर्ड्स में हिंदू जो शब्द था वो प्योरली जोग्राफिकल टर्म थी, वो किसी धर्म से रिलेटेड। आज की डेट में तो आप इसको सोच सकते हैं कि ये हिंदू धर्म की बात करता होगा, लेकिन नहीं। जो एंशियंट पर्सियन जो लिटरेचर मिलता है उसमें हिंदू शब्द का मतलब होता था इंडस रिवर के जो सिविलाइजेशन है उसको, क्योंकि उनकी भाषा में जो उच्चारण है इंडस का वो है से है, सिंधु नहीं कहते, वो इसको हिंदू कहते हैं। दी हाउ पर्सियन एक्सप्लेन द नेम ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बेस्ड ऑन दिस पर्सियन सोर्स द एंशियंट ग्रीक नेम ऑफ द रीजन इज। उन्होंने क्या कहा पर्सियन और पर्सियन के आधार पर, ठीक है, एंशियंट ग्रीक ने नेम दिया था इंडोई, इंडी के। ठीक है, दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर एच, आ गया ना एच को, वो हिंदू, बिकॉज द लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन द ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज में ये था ही नहीं। ठीक है, तो सिंधु जो शब्द था ये बनता है पर्सियन भाषा में हिंदू, और पर्सियन से जब ये ग्रीक में पहुंचता है तो ये बन जाता है इंडोई या इंडिगे। ठीक है, आगे कहता हाउ चाइनीज एक्सप्लेन अबाउट द इंडियाज नेम। चाइनीज ने इंडिया के नाम को कैसे वो किया है, एक्सप्लेन किया है। तो उनके सेवरल डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंडिया का नाम मिलता है विंतु या विंदु। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो शब्द है ना ये इंडस रिवर से ही जुड़े हुए, यानी इंडस वैली के अंदर जो सिविलाइजेशन थी वही भारतवर्ष, जम्बूद्वीपा, हिंदू, इंडिके, ये सब है। दिस वर्ड वाज ओरिजिनली केम फ्रॉम सिंधु, आ गया ना, सिंधु नदी थे तो सिंधु शब्द बना हिंदू। ठीक है, और हिंदू से बन गया ये इंदू, और इंदू से ये चाइनीज भाषा में बना विंदु। नेट हु वाज ह्यून सांग। आपकी बुक में एक फ़ोटो दिया गया है, ये व्यक्ति हैं ह्यून सांग। ये कहाँ के हैं? ये हैं चाइना के। कब आए थे भारत? ये 7th सेंचुरी में इंडिया आए और इन्होंने ऑलमोस्ट इंडिया को विजिट किया, और ये लगभग 17 सालों तक भारत में रहे, और इन्होंने बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन किया,
और ये 17 साल बाद चाइना लौट गए और इन्होंने ट्रांसलेट किया था मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियों को संस्कृत टू चाइनीज में। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी लंबा समय यहाँ पर व्यतीत किया है। नेट हु कॉल्ड इंडिया एज द लैंड ऑफ बुद्धा। तो एंशियंट चाइनीज, प्राचीन चाइनीज ने भारत को बुद्ध की भूमि कहा है। नेट इन विच लैंग्वेज वी फाउंड द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट टाइम। हिंदुस्तान शब्द पहली बार किस में मिलता है? तो हिंदुस्तान टर्म जो है वो फर्स्ट टाइम पर्सियन इंस्क्रिप्शन में मिलती है 1800 ईयर्स पहले। लेटर ऑन दिस बिकेम द टर्म यूज्ड मोस्ट इन वेंडर्स ऑफ इंडिया एंड डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और बाद में ये समस्त भारत के लिए प्रयोग किया जाने लगा हिंदुस्तान शब्द, ये पर्शियन भाषा से ही आया। नेक्स्ट आपकी बुक के लास्ट पेज पर एक्सरसाइज से पहले दिया गया है कुछ ब्लैंक्स जिनको आपने भरना है। तो मैंने आपके पेज नंबर 83 के आधार पर एक टेबल बना दी है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। पर्शियन में कहा गया है हिंद, हिंदू या हिंदू। ग्रीक में इंडिके या इंडोई। लैटिन में इंडिया। चाइनीज में विंतु, विंदु या विंदे। नेक्स्ट अरेबियन या पर्शियन में हिंदुस्तान। इंग्लिश में इंडिया और फ्रेंच में इंदे। ये जब शब्द जो हैं सब भारत के लिए ही यूज होते रहे हैं। नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, अगर इसको भी कवर करें तो हम कह सकते हैं कि चैप्टर की शुरुआत में एक पैराग्राफ दिया गया, वो श्री अरबिंदो ने लिखा है उसमें, दैट इंडिया हैज़ ए डीप स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी सिंस एंशिएंट टाइम डिस्पाइट डिफरेंट लैंग्वेजेस, रीजन, ट्रेडिशन, द पीपल ऑफ इंडिया वर्क कनेक्ट थ्रू द कॉमन कल्चर वैल्यू वे ऑफ लाइफ। हिमालयज एंड द सी फॉर्म द जोग्राफिकल एंटिटी ऑफ द यूनाइटेड लैंड। ये सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में है। नेट आपसे पूछता है ट्रू और फॉल्स, द ऋग्वेदा डिस्क्राइब द एंटायर जोग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसमें आप बता देंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो केवल इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन को ही एक्सप्लेन करता है, जिसको उसने सप्त सिंधुआ कहा है। नेक्स्ट कहता है द विष्णु पुराण डिस्क्राइब द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। यस, क्योंकि वो भारत के रूप में हिमालय और ओशन के बीच की सारी भूमि का वर्णन करता है। ने कहता दी अशोका टाइम जम्बू द्वीपा इंक्लूड द प्रेजेंट डे इंडिया पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ये ट्रू है। ने कहता महाभारत लिट्स मैनी रीजन इंक्लूड काश्मीरा, कच्छ, केरला। सत्य है ये। नेक्स्ट कहता दी टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट अपीयर्ड इन द ग्रीक इंस्क्रिप्शन एंड मोर देन 2000 ईयर अगो। ठीक है, तो ये फॉल्स है। ये ग्रीक में नहीं थी, सबसे पहले ये आई थी पर्शियन इंस्क्रिप्शन, फारसी भी लेखों में मिली थी। इन एंशियंट पर्शियन द वर्ड हिंदू रेफर द हिंदू रिलीजन। ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन के लिए पर्शियन भाषा में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, वो जोग्राफिकल टर्म के लिए यूज किया गया था। यानी जो ओशन और हिमालय के बीच में जो ज़मीन है उसको कहा गया था सिंधु या हिंदू। भारत इज द नेम गिवन टू इंडिया बाय फॉरेन ट्रेवलर। नहीं, ये गलत है। भारत ओरिजिनेट इन द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट। भारत जो शब्द है प्राचीन ग्रंथों से ही इसका यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ़ यू वर बोर्न 2000 ईयर एगो व्हाट नेम वुड यू चूज फॉर आवर कंट्री एंड व्हाई। I would choose Bharatvarsha because it represents the unity and cultural identity of the people living in the Indian subcontinent. It also reflects ancient tradition and heritage. तो हम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग करते यदि हम 2000 वर्ष पहले पैदा हुए होते। नेक्स्ट कहता है वाई डिड पीपल ट्रेवल टू इंडिया इन द एंशियंट टाइम। प्राचीन काल में जैसे ह्यून सांग आया था तो भारत क्यों आते थे। नंबर 1, बहुत सारे लोग भारत में ट्रैवल करके गए हैं प्राचीन काल में। नंबर 1, ट्रेड एंड बिजनेस के लिए आते थे, लर्निंग एंड एजुकेशन के लिए आते थे, रिलीजियस एंड पेलिग्रिम्स के लिए आती थी।
तीर्थ यात्रा के लिए, एंड कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, एंड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पर्पज़ के लिए वो आते रहे हैं। इंडिया वाज फेमस फॉर स्पाइसेस, टेक्सटाइल, नॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ एंड बुद्धिज़्म। मसालों के लिए आज भी भारत प्रसिद्ध है। केरल मसालों का राज्य कहलाता है। हमने दुनिया के लिए सबसे पहले कपड़े बनाने और उसको एक्सपोर्ट करना सीखा। ज्ञान हमारे देश में प्राचीन काल से ही है। बहुत सारी सभ्य यूनिवर्सिटियाँ रही हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बौद्ध धर्म का प्रचार भी भारत से ही विदेशों को हुआ है। तो ये था आपका चैप्टर और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।